जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखें। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर आपको आगे वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार 11 का संबंध 121 से है, उसी प्रकार आपको बताना है 111 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 11 है और यहाँ पर 121 है। अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, आप कहेंगे 121। उसी प्रकार हम 111 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, तो अंत में तो आपका एक ही आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका आंसर होगा नहीं, बचा सी और डी। अब अगर 111 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये लास्ट में आपका लास्ट 2 डिजिट जो आएगा आपका 21 आएगा। तो दोनों में 21 है, इसका मतलब हमको पूरा गुना करना पड़ेगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 111 का स्क्वायर होता है 12,321। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 12,321। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताना है। देखिए ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार लोहा का संबंध धातु से है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। तो लोहा एक प्रकार का क्या है, धातु है। उसी प्रकार ऑक्सीजन क्या है, तो एक प्रकार का गैस है। तो यहाँ पर अगर आपने बी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है गैस। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर लुप्त संख्या है, आपके सामने 3 आकृतियाँ दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो उससे पहले आपको देखना है यहाँ पर u और यहाँ पर i कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए b है और यहाँ पर क्या है, e है। तो b आपका दूसरे स्थान पर आता है, e आपका 5वें स्थान पर आता है, i आपका 9वें स्थान पर आता है और n आपका 14वें स्थान पर आता है। तो 2 से 5 कैसे हुआ है, अगर इसमें +3 कर दें तो होता है 5। 5 से 9 कैसे बना है, इसमें +4 करने पर बना है। 9 से 14 कैसे बना है, इसमें +5 करने पर बना है। तो लॉजिक क्या है, पहले बार +3, दूसरे बार में +4, तीसरे बार में +5। आइए इसको भी चेक करते हैं। n आपका 14 नंबर पर आता है, q आपका आता है 17 नंबर पर, u आपका आता है 21 नंबर पर, z आपका आता है 26 नंबर पर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 14 से 17 +3, 17 से फिर 21 है, यहाँ पर देखिए +4 है और 21 से 26 है तो +5 है। यानी कि हमको लॉजिक पता चल गया है। तो यहाँ पर S आपका आता है कौन से स्थान पर, 19 नंबर पर, B आपका 22 नंबर पर, E आपका 5 नंबर पर। तो 19 में यहाँ पर देखिए +3 किया गया है। तो इस बार हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 22 में +4 करेंगे तो 26 और 26 नंबर पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे Z। तो हमारा आंसर क्या होगा, Z आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में Z दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। यदि a बराबर 1 और कैप बराबर 20 हो तो हैन बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए आपका ABCD में पहले नंबर पर आता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। सी आपका तीसरे स्थान पर आता है, ए आपका पहले स्थान पर आता है,
पी आपका आता है कौन से स्थान पर, तो 16 नंबर पर, लेकिन यहाँ तो 20 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 16 1 17 और 3 20, यानी कि हमको लॉजिक पता चल गया है, सभी का पोजीशन लेटर लिखना है और उसको बाद में जोड़ना है। तो एच आपका 8 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, एन आपका 14 नंबर पर। तो 14 5 19, 19 और 8 कितना होता है, 27। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 27 दिया हुआ है। आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। और देखिए साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे एक भी रीजनिंग का क्लास मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए विषम को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर इनमें से कौन सा विषम है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ई है, ओ है, पी है और यू है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हैं भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो अंग्रेजी में भावेल 5 होते हैं, कौन कौन से, तो आपका ए होता है, ई होता है, उसके बाद क्या होता है ए ई, आई, ओ, यू, ये क्या है 5 भावेल है। बाकी जितने भी ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ई क्या है, ये आपका भावेल है, ओ क्या है, ये भी भावेल है, यू क्या है, ये भी भावेल है, लेकिन पी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो 3 यहाँ पर भावेल दिया हुआ है और एक आपका कॉन्सोनेंट है, तो बाकी 3 से यही अलग दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन पी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर है, बताना है नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है और इस वर्ड से ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द बनेगा। तो जैसे कि ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर पहला लेटर एम है, तो यहाँ पर एम है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर आई है, तो लेकिन इसमें कहीं भी आई नहीं है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कौन सा शब्द बनेगा। बी ऑप्शन की बात करें, एम ए आर सी वाई, तो एम भी है, ए भी है, आर भी है, सी है, सी भी है, वाई है, वाई भी है। तो यहाँ पर सभी लेटर मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, सी को चेक कर लेते हैं, इसमें डी ई एम ओ एन, यहाँ पर एन है तो इसमें कहीं भी एन नहीं है, ये तो बनेगा नहीं। इसमें एस शुरू में है, इसमें कहीं भी एस नहीं है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन होगा। इस वर्ड का प्रयोग करके हम लोग ये बना सकते हैं, बाकी 3 हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है तो दिल्ली का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आइए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। सबसे पहले देखेंगे क्या ए का अपोजिट ई होता है, नहीं, ए का अपोजिट जेड होता है, यानी कि यहाँ पर अपोजिट का लॉजिक नहीं लगा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सभी लेटर का पोजीशन लिखते हैं। ए आपका पहले नंबर पर, पी आपका 16 नंबर पर, ये भी आपका 16 नंबर पर, एल आपका 12 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, यहाँ भी ई आपका 5 नंबर पर, टी आपका 20 नंबर पर, ये टी भी 20 नंबर पर, पी आपका 16 नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 20 है, फिर 16 तो 20, 12 से 16, 5 से 9, यानी कि सभी में +4 हुआ है। तो इसमें भी +4 करेंगे तो डी आपका चौथे स्थान पर आता है, और इसमें अगर हम +4 करें तो 8 होता है, और 8वें नंबर पर आपका एच आता है। तो एच तो आपका ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बचा आपका केवल सी ऑप्शन। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष है ये बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में गलत हो जाता है। तो देखिए एक व्यक्ति है सुकेत, ठीक, 3 पुत्रियां हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पुत्री, इसके 3 पुत्रियां हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और तीनों पुत्री जो है इसका एक भाई है। तो भाई बताइए 3 होगा या फिर 1 होगा,
यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि 3 भाई होगा, 3 भाई नहीं होगा। देखिए ये पुत्री है तो ये पिता हो जाएगा, तो ये पिता है तो इसकी पुत्री है, तो ये आपका इसका क्या होगा, पुत्र होगा, और ये इसी का भाई होगा। तो भाई केवल एक होगा, और यही भाई जो है ये तीनों जो लड़कियां हैं, तीनों का भाई आपका केवल यही होगा, ना कि 3 भाई होगा। और अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें 3 भाई लिखते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो कुल परिवार पूछे तो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुष कितने हैं। तो एक पिता है तो एक पुरुष ये हो जाएगा, और एक भाई है तो ये एक पुरुष ये हो जाएगा, यानी कि परिवार में टोटल 2 पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें छांटते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर गलत होगा। 24 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये केवल तमिल बोलते हैं। तेलुगु भी नहीं होगा, केवल ये 35 जो है ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये केवल तेलुगु बोलते हैं। 27 भी नहीं होगा, केवल ये अंग्रेजी बोलते हैं। आपका 19 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 19 जो है तमिल भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया तमिल और तेलुगु, तो 19 भी आपका नहीं होगा। 13 भी नहीं होगा, 13 तेलुगु भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है, ये आपका नहीं होगा। हमको चाहिए केवल तमिल और तेलुगु। तो यहाँ पर देखिए 12 और आपका 9, ठीक है, 12 और 9 आंसर होगा। क्या होगा, 12 और 9। तो 12 जो है तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, 9 जो है तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, लेकिन ये अंग्रेजी में भी है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना है तेलुगु और तमिल दोनों में है या फिर नहीं है। तो दोनों में केवल यही दोनों है, 12 और 9। तो 12 9 होता है 21। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। तो ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी क्या है, साथी है। यहाँ पर देखिए बोला गया डी का जो मुंह है उत्तर की ओर है, तो डी को हम यहाँ पर नीचे रखेंगे और ये सामने ऊपर की ओर देख रहा है, तब ना उत्तर होगा, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर, ठीक है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो पश्चिम तो इस साइड में है, तो ए को किधर रखेंगे। तो बताइए क्या बोला गया, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, सॉरी पश्चिम आपका इधर होगा, ठीक, इधर तो पूरब है, तो यहाँ पर हम ए को रखते हैं और ये देख रहा है इस तरह से सामने, तो पश्चिम इधर है। तो बोल रहा है यहाँ पर ए और बी साथी है, तो ए का साथी बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो बचा आपका केवल कौन सा, सी बचा, ऑटोमेटिक यहाँ पर सी हो जाएगा। तो बोला गया है किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो इसका मुंह आपका इधर है यानी पूरब की ओर, इसका इधर है पश्चिम की ओर, सी का है दक्षिण की ओर और डी का है उत्तर की ओर। तो सी आंसर हमारा होगा, इसी का मुंह दक्षिण की ओर है। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा और अपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।